Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss this question. ये क्वेश्चन जो है नीट 2021 के पेपर में आया था और इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें बिकॉज इससे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है नीट के पेपर में वो कैसा होता है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर कोई चैप्टर पढ़ स्टार्ट किए हो तो वो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लो उसी टाइम। इससे पता चलेगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल तक जाना है और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। यानी हमारे पास एक देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया है, ये फिगर दिया है प्रिज्म का, ये पूरा फिगर और ये ऑप्शन दिए हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल गिवन है वो 60 डिग्री दिया है और उस पर एक रे फॉल कर रही है जो 90 डिग्री पे यहाँ पे फॉल कर रही है। अब पूछ रहा है कि हमें इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा और नेक्स्ट पार्ट में दिया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो √3 है, यानी √3 जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का। ठीक है, तो होगा क्या कि जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ तो वो एयर में, अब जब जैसे यहाँ एंटर करेगी तो ये क्या है, ग्लास। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको मीडियम का चेंज मिल रहा है। मीडियम का जब भी चेंज होता है तो रे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि वो या तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वो ये वाला मीडियम डेंसर है या फिर ये वाला मीडियम। अब इस फिगर के हिसाब से तो वो टुवर्ड्स जा रही है, इट मीन्स कि ये वाला मीडियम जो होगा वो हमारा डेंसर होगा, यानी μ2 ऑफ सेकेंड मीडियम जो है उस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एयर से ग्लास में जाएगी तो ऑब्वियस है वो टुवर्ड्स नॉर्मल की साइड जाएगी, बट यहाँ पे देखो वो नॉर्मल पे ही फॉल कर रहा है क्योंकि 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है ना। इट मीन्स कि ये रेज होगी वो सीधे निकलेगी यानी विदाउट डेविएशन। अब वो यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ पे हिट करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, वो ग्लास अब एयर का वो मिल रहा है, इंट्रैक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे तो वो किसी एंगल पे आ रही है, इस एंगल पे वो आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से वो एंगल पे आ रही है तो अब दो चीज़ हो सकता है यहाँ पे, या तो रिफ्लेक्शन होके नेक्स्ट मीडियम में चली जाए यानी इधर निकल जाए, या फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट क्या हो जाएगी, वापस सेम मीडियम में आ जाएगी, यानी कि यहाँ से जो लाइट आई थी वो वापस ग्लास में ही यानी प्रिज्म में ही रिफ्लेक्ट हो जाए। तो रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे ऐसे जाते हुए फिर नेक्स्ट साइड पर फॉल करेगी। और यहाँ भी अगर दो केस बन सकता है, या तो वो रिफ्लेक्शन होकर बाहर निकल जाए एयर में चली जाए, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर वापस सेम ग्लास में मुड़ जाए, तो ये वाला केस बन सकता है। और यहाँ पे फिर वो भी सेम होगा, वो डिपेंड करता है कैसे जाए। तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो बाहर निकलेगी, वरना फिर वो ऐसे घूमती रहेगी, फिर ये आगे चलता रहेगा, सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है या फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर अगर मान लो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई तो लाइट यहाँ पे आके फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कौन से पेपर में पूछ रहा है और उसके हिसाब से उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। अगर ये नीट का पेपर होगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, नीट का पेपर में आया है मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इट मीन्स कि हो सकता है वो यहीं पे निकल जाए या फिर यहाँ पे निकल जाए। अगर ये जेई का होता, एडवांस का क्वेश्चन होता, तो हो सकता है वो इधर भी यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होकर इधर से कहीं निकाल देता। तो क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से उसको डिफिकल्टी लेवल डिसाइड होती है। ठीक है, तो अगर नीट का है तो ईजी होना होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि यहाँ पे क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो हमें पहले सोचना होगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने पढ़ा ही है, मतलब 12th लेवल में भी हमने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जब हम फाइंड करते हैं तो पहले हमें निकालना होगा कि इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, यानी फर्स्ट यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो लाइट जा रही है सेकेंड मीडियम टू ग्लास से एयर जा रही है, तो ग्लास से जब एयर जा रही है तो क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल स्नेल्स लॉ से ही निकालते हैं। मैं एक बार क्लियरली समझा देता हूँ क्रिटिकल एंगल का। देखो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, तो क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट जो होना चाहिए हमारा डेंसर टू रियर मीडियम में जाना चाहिए। ठीक, तो यानी पिछले वाले केस से ग्लास से यहाँ पे है ना, तो यहाँ से वो ग्लास से जा रही है एयर में, तो ग्लास से एयर में जा रही है तो सपोज कर लो ये एंगल थीटा है। तो थीटा यानी कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा म्यू ग्लास और इसका हो गया म्यू
एयर, जो कि 1 होगा। तो पहले स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू जी साइन आई इक्वल टू, सेकेंड मीडियम है फर्स्ट मीडियम है, तो म्यू सेकेंड मीडियम जो है हमारा एयर है, तो म्यू टू साइन आर हो गया। तो ये तो स्नेल्स लॉ है सिंपल सा, जो हमने सबने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। अब इसी से क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। अब क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, कि ये जो लाइट यहाँ से निकलेगी वो आगे ना निकल के वो टुवर्ड्स द सरफेस बेंड हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो हम यहाँ पे साइन 90 रखेंगे। तो साइन 90 में पता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया 1। और आगे एयर है तो म्यू ऑफ एयर इज ऑल्सो 1, तो ये इधर दोनों साइड 1 हो गया। तो ये इस कब हो रहा है, जब इंसिडेंट एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल है, यानी कि आई को हम आई सी लिख रहे हैं। तो साइन म्यू जी साइन आई सी हो गया। तो साइन आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी इस सरफेस के लिए, दैट इज 1 बाय म्यू जी। तो हमने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। तो साइन आई सी जो जगह म्यू जी की वैल्यू गिवन है √3, यानी ये हो गया 1 बाय √3। तो ये आ गया साइन आई सी की वैल्यू। अगर हमारा इंसिडेंट वाला, अब यहाँ देखो साइन आई सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ चेक करना है कि जो इंसिडेंट है रियल में जो इस पे एंगल बन रहा है वो क्या ग्रेटर देन आई सी है या फिर लेस देन आई सी है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो ई एंगल हमें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया 30, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 90 है, क्योंकि ये भी 90 था, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी नहीं परपेंडिकुलर है तो 90 है। तो ये एंगल हो गया हमारा कितना 60 डिग्री। और ये जो हमारा नॉर्मल है तो ये टोटल 90 बन रहा होगा, तो ये 60 है तो ये भी 30 होगा। सेम यहाँ पे भी ये वाला इसके हिसाब से ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 30 आ गया, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 है। तो यहाँ पे मैं अगर साइन 30 डिग्री आ गया तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 1/2। और जो क्रिटिकल एंगल है उसमें साइन आई सी की वैल्यू क्या आ रही है 1/√3। अब दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है कि ये जो इंसिडेंट है वो क्रिटिकल से ज़्यादा है या कम है। तो साइन आई सी अगर मिले तो साइन आई सी की जो 1/√3 है ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 0.577 एंड साइन 30 जो है वो 0.5 है। तो यहाँ से देखोगे कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो 0.5 आ रहा है साइन, उसका साइन वैल्यू, और जबकि क्रिटिकल एंगल जो है उससे ज़्यादा है, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि हमारा जो साइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब साइन आई की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती साइन आई सी से। बट यहाँ पे नहीं हो रहा, इट मीन्स कि रेज जो होगी वो यहाँ ना जाकर वो यहाँ से फर्स्ट सरफेस से ही बाहर निकल जाती है, यानी यहाँ से बाहर निकल चुकी होती है। तो ये देखो यहीं से बाहर निकल जाएगी, मतलब कि क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो इसीलिए बोला था कि नीट का क्वेश्चन होगा तो बहुत इजी होगा, इसमें ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट मतलब बहुत बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसी सरफेस से बाहर निकल गया। अब हमें फाइंड करना कि ये एंगल क्या होगा, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है ना। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो गया। तो नेक्स्ट अगले में करते हैं इसको। तो ये देखो ये यहाँ से एंटर किया था और यहाँ पे उसने एंटर करने के बाद वो इसी सरफेस से निकल रहा है। ये हमारा नॉर्मल हो गया एन डैश, और रे जो है वो यहीं से निकल रही है। तो ये मान लिया कि यहाँ से ये वाला एंगल जो है वो उसका इमर्जेंस है, ये वाला एंगल जो हो जाएगा उसका इमर्जेंस हो गया। फिर से इसको रिड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल जो रे है। अब देखो ये एंगल में पता चल चुका है, ये 60 था, ये हमने 30 निकाल लिया था। तो ये रे यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमने मान लिया R। तो हमें फाइंड करना है कि R की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारा जो रे है वो ये इसी साइड से निकल जा रहा है। तो सिंपल स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ इस सरफेस के लिए लगाएंगे तो म्यू जी ग्लास है फर्स्ट मीडियम, फिर साइन 30। स्नेल्स लॉ क्या है, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर।
इससे निकलेगा ये, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड मीडियम क्या है, एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और साइन आर निकालना है। तो यहाँ से देखो म्यूजिक की वैल्यू क्या है, म्यूजिक की वैल्यू क्या है, √3, और साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और ये हो गया साइन आर, यानी साइन आर जो होगा हमारा वो √3/2। तो साइन आर √3/2 कब होता है, जब एंगल जो हो 60 डिग्री हो, यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में देखोगे तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है और बाकी सारे गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही है जो उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिंपल। आप अगर 12th लेवल पे सही से स्लेस लॉ पढ़े हो और उस पर क्वेश्चन किए हो तो दो चीज़ होती है, एक तो आप उसके कंसेप्ट को पढ़ लो, सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, डेरिवेशन कर लो, हो गया। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप उसके न्यूमेरिकल करो, उसको और थोड़ा डीप कंसेप्ट बनाओ, मतलब उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करो, उसके बारे में एनालिसिस करो, तब जाके आपको ऐसे क्वेश्चन को ग्रिप कर सकते हो। अदरवाइज ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगता। ठीक है, तो यहाँ देखो नीट का क्वेश्चन था, बहुत इजी था, सिंपल, यहीं से निकल गया। अगर ये मेन से एडवांस में जाता है तो ये बहुत थोड़ा सा, यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं, हो सकता है यहाँ से भी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो बहुत इजी था गाइज। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो एंड शेयर करो, एंड अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।